अभी बॉर्डर 2 मूवी देख कर आ रहा हूँ और सच बताऊं तो बॉर्डर 2 मूवी खत्म होने के बाद मैं सेट से उठ नहीं पाया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक मूवी नहीं दिखी, मुझे एक कमी दिखी और एक सबसे बड़ी सीख भी मिली। अगर आप भी बॉर्डर 2 मूवी देख चुके हो तो शायद आपको भी ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि बॉर्डर 2 एक पावरफुल मूवी है जिसमें देशभक्ति है, इमोशंस है और जुनून है। सिख जवान जो बोले सो निहाल, शस्त्र अकाल, हिंदू जवान जिसके पास गीता है। इस फिल्म में अपने देश पर मर मिटने का ये जज्बा बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन यहीं पर एक जगह मैं रुक गया। बॉर्डर 2 में इंडियन आर्मी दिखाई गई, लेकिन मुझे एक चीज मिसिंग लगी। बॉर्डर 2 की उस आर्मी में कोई भी मेन मुस्लिम आदमी नहीं था, ना उसके हाथ में कुरान, ना अल्लाह अकबर का मैसेज और ना ही ये कि इस जंग में हम सब साथ हैं। और मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कि जिस तरह से एक हिंदू जवान था, एक सिख जवान था, उसी तरह से अगर एक मुस्लिम जवान होता तो ये मूवी और ज़्यादा पावरफुल लगती। क्योंकि हिंदुस्तान केवल हिंदू और सिख का देश नहीं, बल्कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबका देश है। और सच ये है कि आर्मी में ये सभी लोग हैं, अपने वतन के लिए लड़े हैं और शहीद हुए हैं। अगर बॉर्डर 2 मूवी में ये दिखाया जाता तो शायद देश का एक बड़ा हिस्सा बोलता कि इस जंग में हम भी शामिल थे और अपने भारत की तरफ से पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे। आज जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सोशल मीडिया और हर जगह चल रहा है तो ऐसे में सिनेमा का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। देखो, मूवी केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, ये एक नैरेटिव भी बनती है। अगर स्क्रीन पर ये दिखता कि एक हिंदू भी लड़ रहा है, एक मुस्लिम भी लड़ रहा है, एक सिख भी लड़ रहा है और एक ईसाई भी लड़ रहा है, तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता कि देश धर्म से बड़ा है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी चीज़ पर। बॉर्डर 2 मूवी में जहां मुझे एक कमी दिखी, वहीं मुझे एक सीख भी मिली। सीख इस प्रकार है, हमारे सैनिक भारत में हर जगह तैनात है, चाहे वो हिमालय की बर्फीली चोटी हो जहां टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, या फिर वो जलता तपता हुआ रेगिस्तान जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। बुरी बात यह है कि वो सब वहां प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूखे होंगे, किसी से मिलने के लिए व्याकुल होंगे, और हम सभी लोग यहाँ पर चैन से सो रहे हैं। और जब कोई जवान शहीद होता है तो सिर्फ देश का नहीं जाता, किसी का भाई होता है, किसी का बेटा और किसी का सपना। जरा उसके परिवार वालों से जाकर पूछो कि इन सब पर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी। और यहीं से मेरे दिमाग में बॉर्डर 2 मूवी देखते टाइम एक ख्याल आया कि हम फ्यूचर में बॉर्डर पर इंसान की जगह एआई रोबोट्स नहीं लगा सकते। क्योंकि देखो, अगर एआई रोबोट्स को कुछ नुकसान होता है, वो अगर मरते हैं तो उन्हें दोबारा रिपेयर भी किया जा सकता है और इसमें एक नॉर्मल सा खर्चा आता है। लेकिन वहीं अगर कोई जवान मर जाता है तो देश के नाम पर तो वो शहीद हो जाता है, लेकिन उसका पूरा परिवार टूटकर बिखर जाता है। आज अगर हम चाहें गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, सभी के बच्चों को इक्वल लेवल पर एआई और टेक्नोलॉजी सिखाएं तो कल बॉर्डर पर हमारे देश के जवान नहीं तड़प रहे होंगे, बल्कि एआई मशीन्स और रोबोट्स होंगे। और साथ ही हमारा देश टेक्नोलॉजी और एआई के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका होगा। मेरा ये पर्सनली मानना है कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान और इंडिया को हरा सके। आप चाहें तो भारत की हिस्ट्री पढ़ सकते हो। जब जब हमारे देश पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया है, वो इसी वजह से मुमकिन हो पाया है क्योंकि हमने अपनों को ही धोखा दिया और दूसरे लोगों को यहाँ पर शासन करने की इजाजत दी। देखो, बॉर्डर 2 मूवी देखने के बाद मैं सोचने पर विवश हो गया, मजबूर हो गया, और इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैंने जब बॉर्डर 2 मूवी की सबसे बड़ी गलती को आपके सामने रखा तो हो सकता है आपको बुरा लगा हो। देखो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। क्या मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे? याद करो, वो एक प्रेसिडेंट थे, मिसाइल मैन थे, साइंटिस्ट थे और साथ ही साथ अपने देश का गौरव भी थे। उस टाइम में जब उनके 11 भाई बहन थे, इतनी ज़्यादा गरीबी थी, वो उस गरीबी से निकलकर अपने दम पर देश के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद विदेशों में जाकर के उन्होंने अपने इंडिया का मान और गौरव कितना ज़्यादा बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ हमारे अभी के एक मुस्लिम व्यक्ति ले लो, खान सर। मेरे हिसाब से इस नाम को आप सभी लोग जानते होंगे। हाँ, बिहार पटना में रहने वाले वही खान सर जिन्होंने आज गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए और 50 से 60 रुपए में एक अच्छा खासा इलाज भी हो रहा है, जो इलाज अगर आप बाहर से करवाने जाओगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा होंगे। तो वो भी तो एक मुस्लिम व्यक्ति ही है ना। 2 एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको दिए। क्या आपको अभी भी लगता है कि मुझे और सबूतों को आपके सामने रखना चाहिए? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़े हिस्से का नेतृत्व करने वाले सर सैयद अहमद खान, इन्होंने भारत की लड़ाई में अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर ही दम लिया। क्या आप लोग भी यही चाहते हो कि हमारा पूरा देश फिर से एक हो जाए और प्यार से रहे?
हमारे देश में जो जवान तैनात है उनकी जान बच सके और हमारा इंडिया दोबारा से विश्व गुरु बन जाए। पूरे विश्व में केवल एक सबसे बड़ा देश अपना भारतवर्ष। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना एक भारत बेहतर भारत, और साथ में अपनी तरफ से भी कमेंट करना कि तुमने आज क्या नया सीखा, और साथ ही साथ शेयर कर दो इसे हेलो हिंदुस्तानी को, अपने दोस्त को, अपने परिवार वालों को जिनसे तुम सच्चा प्यार करते हो। आपको वीडियो को शेयर करना ही पड़ेगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इसे देख सकें। आई होप आप सभी ने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।